वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का इंग्लिश विषय की पोयम ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट। इस सेशन में इस पोयम की समरी की पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ आइडिया तो आप इसकी स्क्रीन पर लगे फोटोज को देखकर लगा चुके होंगे। एक और लिखा है समर्स हीट, दूसरी ओर लिखा है विंटर्स चिल। दोनों के नीचे आपको एक और मिल रहा है ग्रास ऊपर, एक और मिल रहा है क्रिकेट। अलग अलग सीजन में दोनों क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, कैसे वो अर्थ को अलाइव रखते हैं, वो इस पोएम में डिस्कस किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर। द पोएम ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट suggests that the poetry of the earth is never ending। इस पोएम में ये सुझाव दिया जा रहा है कि जो अर्थ यानी कि पृथ्वी की पोइट्री है, पृथ्वी का म्यूजिक है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इट इज़ continued बाई वन और द अदर क्रिएचर। continued का मीनिंग होता है लगातार जारी रखना, क्रिएचर का मीनिंग होता है प्राणी। जो पृथ्वी की पोइट्री है, पृथ्वी का म्यूजिक है, उसे कभी एक प्राणी के द्वारा कभी दूसरे प्राणी के द्वारा उसको लगातार जारी रखा जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी पृथ्वी पर कोई पक्षी म्यूजिक गा रहा होगा, कभी कोई पशु, कभी कोई अन्य अपनी आवाज़ निकाल रहे होंगे। इन समर सीजन, जब गर्मियों का मौसम होगा, द बर्ड्स लॉस देयर एनर्जी ड्यू टू द हॉट सन। अब गर्मियों के मौसम में सूर्य बिल्कुल चमक रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी के कारण जो पक्षियों की एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। दे टेक शेल्टर इन द कूलिंग ट्रीज़। उस समय पर वो ऐसे ठंडे ठंडे पेड़ों की छाया में जा कर के शरण लेते हैं। शेल्टर का मीनिंग होता है आश्रय लेना या रहना। दैट टाइम ग्रास हुपर टेक्स ओवर। उसी समय पर जो ग्रास हुपर है वो अपना काम शुरू करता है। जब बाकी सारे पक्षी गर्मी के कारण बेहाल हो जाएंगे, थक जाएंगे, उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो बोलेंगे कि अब हम नहीं गा सकते, यानी अब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। उस समय पर ग्रास ऊपर आगे आएगा और वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देगा। इसीलिए तो हमने पहले दूसरे पॉइंट में समझा था ना कि पृथ्वी का म्यूजिक कभी भी ख़त्म नहीं होगा, उसे एक या दूसरे प्राणी के द्वारा जारी रखा जाएगा। तो 5वें पॉइंट में यही बोला जा रहा है कि जब बाकी सारे पक्षियों की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तब अकेला ग्रास हुपर सामने आएगा और बोलेगा कि अब मेरी बारी है, अब मैं म्यूजिक शुरू करता हूँ। इस फोटो में आप देख भी सकते हो कि जब गर्मी में सूर्य चमक रहा होगा, जब सारे पक्षी छाया में जाकर के रेस्ट करने लगेंगे, तब ग्रास ऊपर आएगा और अपने पैरों की आवाज़ों के साथ में अपना म्यूज़िक सुनाएगा। जो ग्रास ऊपर होता है वो आवाज़ कैसे निकालता है, वो अपने पैरों को अपने विंग्स के साथ रब करता है। ध्यान से सुनना, जो ग्रास ऊपर होता है वो अपनी लेग्स को अपने विंग्स के साथ, अपने पंखों के साथ में रब करता है, तब जाकर के वो आवाज़ निकाल पाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ही मूव्स अलोंग द हेज ऑफ द पार्क। वो पार्क की जो दीवार है, यहाँ पर पार्क की दीवार का मतलब है जो पार्क में फूलों से बनी हुई हेज है, फूलों की जो दीवार है वो उसके साथ साथ चलता है। द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज़ कंटिन्यूड इन द विंटर सीजन बाय द क्रिकेट। लेकिन जब गर्मी जाने के बाद में सर्दियों का मौसम आएगा, उस समय पर पृथ्वी के म्यूजिक को या पृथ्वी की पोइट्री को क्रिकेट आगे बढ़ाएगा। When frost covers everything,
जब हर किसी चीज़ को फ्रोस्ट के द्वारा, फ्रोस्ट का मतलब होता है पाला, पाला जो बर्फ़ गिरने लग जाती है ना और हमें लगता है कि धरती के ऊपर हमारे सामने कुछ वाइट वाइट जमा हुआ है, उसको बोलते हैं फ्रोस्ट। जब सब कुछ जमने लग जाएगा, वी कैन हियर द म्यूज़िक ऑफ क्रिकेट। उस समय पर हमें क्रिकेट की आवाज़ सुनाई देगी। क्रिकेट जो है वो अपने पंखों के साथ आवाज़ निकालता है। वो अपनी लेग्स का यूज़ नहीं करता है, वो केवल और केवल अपनी विंग्स का यूज़ करके आवाज़ निकालता है। इट कीप्स द वार्मथ इंक्रीजिंग। और जब बाकी सब कुछ जम रहा होता है तो क्रिकेट का म्यूज़िक ऐसा एहसास करवाता है कि अभी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गर्माहट है और उसका म्यूज़िक उस गर्माहट को लगातार बढ़ाता है। When a person is half asleep, और जब सर्दियों में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको लग रहा हो कि वो अभी सोया भी नहीं है, बोलते हैं ना कि अभी आंख बंद ही हुई थी, यानी कि वो आधा नींद की अवस्था में है। इट माइट साउंड, तो वो ये महसूस कर सकता है कि ही इज़ लिसनिंग टू अ ग्रास हुपर इन द ग्रासी हिल्स। तो उसे महसूस होगा कि वो घास से भरी हुई पहाड़ियों में कहीं ग्रास हुपर की आवाज़ ही सुन रहा है। हालांकि वो आवाज़ सर्दियों के समय में होगी क्रिकेट की, लेकिन नींद की अवस्था में होने के कारण उस व्यक्ति को ऐसा अनुभव होगा कि वो आवाज़ ग्रास ऊपर की है। तो ये थी इस पोएम की समरी, जिसमें आपने जाना कि पृथ्वी के ऊपर जो होने वाली एक्टिविटी हैं वो नेवर एंडिंग हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होंगी। सभी बच्चे इस समरी को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। ठीक है? थैंक यू।